यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या, आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए। मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया हो, उसने गलत किया, हिंदू ने गलत किया तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है। मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, वीडियो लेके, इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके, कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है। नहीं महफूज। तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली? इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता, ईमान का जज्बा था। जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो ईमान पाकिस्तानियों में है, तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस ईमान की वजह से तरक्की क्यों नहीं कर रहे? वो जब जाता है अमेरिका इसलिए के लिए नहीं जाता है, कश्मीर की बात के लिए जाता है। उसको कह रहे थे कश्मीर में जुल्म होता है, वो उस मौजूद को पता है। कश्मीर में बच्चे परेशान है, बच्चे मर जाएंगे, इन लोगों को क्या पता है? ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले का, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल DK रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसे देखने के बाद शायद आपको गुस्सा भी आ सकता है या फिर आप जिसे बोलते हैं ना कि आग बबूला होना, वो भी हो सकती है। और ये वीडियो दरअसल इन्होंने पहले रिकॉर्ड करा होगा, उन्होंने इसी वजह से अपलोड नहीं किया क्योंकि इनमें जो पाकिस्तानी जाहिल हैं जिनका रिव्यू या जिनका की ओपिनियन लेने के लिए गए हैं, वहाँ इन्हें जाहिल ही जाहिल मिल गए। एक साथ ही सारे जाहिल जो कि एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे सोहेब चौधरी कि जो मुसलमानों ने दो हिंदुओं को गला काट दिया, जिनकी हत्या कर दी, उस पे सोहेब चौधरी पूछते हैं जनता से कि उन्होंने सही किया या गलत किया। तो इस पे क्या जवाब देते हैं पाकिस्तानी? और ये पूछा गया कि यहाँ पे मुस्लिम लोग जो हैं वो सेफ हैं नहीं हैं, तो इस बारे में पाकिस्तानी जनता क्या रिएक्शन आता है वो देखते हैं इस वीडियो में। दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया ना भाई जान। क्यों अच्छा किया, कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना तो आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा है जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर क्या कहोगे? भाई अच्छा किया, अच्छा किया, मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट दिया। पहले ये बताएं उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना, हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता हिंदू क्या है? मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या, आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की बात करनी। कह रहे हैं था तो वो हिंदू, मुसलमान तो नहीं था, हिंदू ही था। भाई हिंदू क्या इंसान नहीं होते? हिंदू क्या इंसान नहीं होते कि मतलब गर्दन काट दी तो वो तो हिंदू की काटी, मुसलमान की नहीं काटी। मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए। हिंदू ने कलमा नहीं पढ़ा, पढ़े लिखे तुम होंगे ना तो अभी भी तुमने कुरान ढंग से पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि पढ़ना लिखना तो आता है नहीं, तो कुरान कहाँ से पढ़ोगे? जो तुम्हारे अब्बा जान होंगे ना जाहिल लोग, उन्होंने जो सिखा दिया वो तुम बोलते हो, क्योंकि वो भी थे अनपढ़।
तुम भी हो अनपढ़ और अपने भविष्य की पीढ़ी को भी अनपढ़ बना रहे हो ऐसी बातें कर करके। ये मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया हो, उसने गलत किया है, ये हिंदू ने गलत किया है तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है। मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूं ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होता है, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटे इसका मतलब है वहां पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं और समझ लें वो अपना जिधर जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। और भाई आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया मैं सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग बात पे सच बुरा लग तारा मैं कहता हूँ उनकी बोटी बोटी कर देते हैं कि भाई। अच्छा तो कोई बात की होगी तो मुसलमानों के साथ यार। मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा, काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया से, बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते। आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो इंडिया में तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है ये बात। और ये कौन से बदले की बात कर रहे हैं? बदला अगर हिंदू लेगा ना तो जो तुमने ये कसाब भेज के और ऐसे आतंकवादी भेज के जो हिंदुओं का खून बहाया है ना, और जो पटाखे बांध के फट जाते हो, खुद भी चंद पैसों के लालच में 72 उरों के चक्कर में फटते रहते हो ना, ऐसे तो हिंदू भी अगर बदला लेने में आएगा पाकिस्तान कहीं नहीं बचेगा। करेंगे काटेंगे, ठीक है मेरी बात सुने ना। क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था हमारी उधर से लाशें आती है, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म ओरिजिन पे। ठीक है, किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो, मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, वीडियो लेके, इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके, कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है। आप नहीं महफूज, तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली? इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो महफूज। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे थोड़े लग रहे हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा। दिफा में नहीं किया वो, आपने अगर वीडियो देखी करें ना जवाब। सवाल ये है, आप मैं आपको सवाल कर सवाल ठीक है। देखें जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से दो लोगों उन्होंने मारे हैं तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर, वही मैं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, ये स्टेप लिया, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबिल है कि वो कर सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ। वो हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। चले क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था। देखें वो हरकत नहीं है डिफेंस में। देखें एक घर पे पड़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पड़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे दो, तो वो क्या हरकत होती है? उसको हरकत कहेंगे। चले डिफेंस ही कह लेते हैं, आपके पे बोल, मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं। इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है। चलें यही बात लायक यार, जुल्म ये क्या किया उन्होंने? आपको दो मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि दो बंदे मारे हैं, वहाँ पे हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ। पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पे फिर वीडियो बनाए? बताएं, ये बताएं, कभी मिसाल देखी है? देखे ना जो पाकिस्तान नहीं देखी देखी है। ईमान वाले रहते हैं, कैसे देखें? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। देखी हमने नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है। देखे ना जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है।
यहाँ पे जो आपकी अकलिती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है। आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं। आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें, जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे। आज सिर्फ 2%, 1% रह गए हैं। वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो मुसलमानों की बर्मा में हुआ, जो हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं सर? आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कार्रवाई, ये काम पाकिस्तान में होता ना, तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना, कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन करना बनता है। मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए। हम लोगों का मुतालबा है, ठीक है, कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है, क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब आपने सुना होगा एवरी एक्शन कॉज अ रिएक्शन। वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें। हिम्मत एग्जाम्पल दे रहे हो को 2 लोगों ने मारा है, तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका कौन रिस्पॉन्स? पाकिस्तान के अंदर आप डॉक्टर रमेश कुमार है, वो आपका मिनिस्टर रहा है और नेशनल असेंबली अभी भी MNA है, और वहाँ को बाकायदा नुमाइंदगी मिलती है। और सिंध के अंदर, आप सिंध के अंदर देखें तो वहाँ पे हर यूनिक काउंसिल के अंदर, हर जगह पे जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की, वहाँ पे वो आते हैं, आगे आते हैं। तो फिर यहाँ पे तो किसी बात की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात कर? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मोदी उनकी, के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना। बीजेपी की हुकूमत की है, मैं किसी हुकूमत का नहीं। यही एक इशू है, जो बात करता है उसे ये कहा। हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पैलेट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है। जब वो पकड़ा जाता है, हम उसको इज्जत बाइज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, उसको शहीद करके उसको मार के, जितने हमारे कितने बड़े पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं, उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे वो जाते कैसे? करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते कैसे? वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं, उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले, तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज हो। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ। क्या इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरतें बढ़ेंगी? नफरतें देखें, हम तो मान वाले, हम मुसलमान बढ़ाई है, नफरतें उन्होंने बढ़ाई हुई है। आपकी ये जो बातें हैं, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? ये कहना, मैं भाई असल में पता क्या बात है, ये जो कल माजरा हुआ, जो आज हुआ या कल हुआ, ठीक है, ये इंसानियत को इस्लाम में देखते हुए गलत बात है, ठीक है, ठीक ये करते हैं, ठीक है, इस्लाम को देखते हुए ये गलत है। और फिर इस्लाम ने ये भी कुरान, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि अगर कोई जुल्म आप पे करता है तो आप उसका दिफा कर सकते हैं, ठीक है। सर आप ना मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने पर फख्र है, पाकिस्तानी होने पर फख्र है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। मैं मजीद बहस में नहीं पढ़ूंगा। शायद मेरा सवाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था, या मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा। आइए किसी और से बात करते। और सलाम है इन भाई को जिन्होंने कि इन जैसे जाहिलों के बीच जाके सवाल पूछने की हिम्मत करी है। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को कि जो जानते हैं कि वहाँ जाहिल भरे पड़े हैं, फिर भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जवाब, उनकी राय, उनकी ओपिनियन लेने का काम करते हैं कि इनकी क्या सोच है। पर जब इन्होंने भी देखा होगा कि यार ये तो जाहिल पने की हद है, तो इन्होंने पहले अपलोड नहीं करी थी ये वीडियो, ये इन्होंने हाल में ही अपलोड करी है, जबकि मेरे ख्याल से इस वाक़या को साल भर, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो ऐसे जाहिल हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी सरकार इन्हें क्या इजाज़त दे कि जाओ और वहाँ जाके फट जाओ। ये लोग इसी तरह के ऐसी मेंटालिटी वाले लोग ही जिहाद पे उतर आते हैं।
जिहाद बोले तो इनका जो दूसरों बेकसूरों को मारना, कहीं भी जाके फट जाना कि हाँ जी चंद पैसों के लिए कहीं भी जाके फट जाओ और 72 औरों के पास चले जाओ। तो ऐसे हैं ये जाहिल लोग। और रही बात कलमा पढ़ने की, तो कलमा मुझे तो पता नहीं कि कलमा होता क्या है, पर फिर भी कलमा पढ़ा है, मतलब कलमा में ऐसा लिखा है कि जाके हिंदुओं का कत्ल करो, जाके कि हिंदुओं का कत्ल करो, ऐसा लिखा हुआ है कलमा में। क्या अब पता नहीं क्या तुम्हें शिक्षा देती है तुम्हारी जो भी है कलमा कुरान जो भी है, कि जाके तुम किसी को भी मारो, किसी बेकसूर को भी मारो, मतलब खून खराबा करो, कहीं बम विस्फोट करो, कहीं आतंकवादी भेजो। तो ये सारा आपका लिखा है। रही बात अभिनंदन की, जिसकी बात आप कर रहे हो कि हमने सकुशल उन्हें लौटा दिया, सकुशल नहीं लौटाया, डर के मारे टांगे काँप रही थी। संसद में तुम्हारे यहाँ के पार्लियामेंट में टांगे काँप रही थी ना। कभी यूट्यूब इतना देखते हो, टीवी न्यूज़ इतना सुनते हो, तो अपने ही देश की न्यूज़ सुनी होगी जब पैंट गीली होने वाली थी। 9 बजे तक अगर अभिनंदन को ना छोड़ा जाता तो आज पाकिस्तान का नक्शा ही साफ हुआ रहता। इतना तो सुना ही होगा, वो भी नहीं सुना है तो फिर से सुन लो, सर्च करो, रिसर्च करो, कुछ तो करो, कुछ तो देखो। ये जाहिल बना कब छोड़ोगे? एजुकेशन तुम्हारे यहाँ आने की नहीं है और तुम कभी एजुकेट होगे नहीं, क्योंकि जो तुम्हें ज्ञान देते हैं ना वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने कभी तुम्हें सही बात सिखाई नहीं है। जब सिखाए कि दुश्मनी, बस हिंदू काफिर ये सो सब। और बाकी क्या बोलूँ, तुम लोग हो ही नहीं कुछ काम के, ऐसे ही हो तुम, जाहिल जाहिल के जाहिल ही रहोगे और ऐसे ही बोलते रहोगे। मेरी फिर भी उन यूट्यूबरों से गुजारिश है कि अगर आप इंटरव्यू लें किसी का भी, किसी का ओपिनियन लेते हैं जनता में जाके, तो कम से कम थोड़ा सा जो पढ़े लिखे हों, थोड़ा जो बातों को समझ सके, उनसे इंटरव्यू करा करें, उनसे ओपिनियन पूछा करें किसी भी बात का। ये तो वही बोल देंगे काटो मारो, मुसलमान नहीं है, ये नहीं है। भाई इसी वजह से तो अकेले रह गए हो इस पूरे वर्ल्ड में, अकेला एक पाकिस्तान। तुम्हारा तो साला मुस्लिम दोस्त जो तुम्हारे देश हैं, मुस्लिम देश भी तुम्हारा साथ नहीं देते इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारी ना तो नीयत साफ है और ना ही तुम्हारा मन साफ है, कुछ भी साफ नहीं है। जहाँ जाओ कोई दोस्ती भी करेगा तो तुम उसके पीठ में छुरा घोंपने वाले काम करते हो। तुम कभी किसी के दोस्त बनने लायक हो भी नहीं, तुम जाओगे हर जगह भीख ही मांगोगे। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, या आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है इस वीडियो के बारे में, कि हाँ मैंने कुछ गलत कहा हो, या जो ये शोएब भाई हैं कुछ गलत सवाल कर दिया हो गलत जगह जाके। तो आप अपनी राय ज़रूर शेयर करेगा। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।